एक ऐसी कंपनी जिसका नाम आपने म्यूचुअल फंड में जरूर सुना होगा, कैनरा रोबिको। और अब यही कंपनी लेके आ रही है अपना मेन बोर्ड आईपीओ। मार्केट में ऑलरेडी चर्चा गर्म है क्योंकि ये आईपीओ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए समझते हैं क्या है कंपनी का बिजनेस, पैसा क्यों रेज कर रही है और आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट की एक पुरानी और ट्रस्टेड प्लेयर है। ये कंपनी कैनरा बैंक और रोबिको ग्रुप यानी नीदरलैंड का ज्वाइंट वेंचर है। सिंपल शब्दों में बोले तो एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के पावरफुल कॉम्बो। कंपनी म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज करती है जिसमें इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड शामिल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के क्लाइंट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं बल्कि लार्ज इंस्टीट्यूशन भी है। तो अब सवाल आता है पैसा रेज क्यों किया जा रहा है आईपीओ के थ्रू। चलो देखते हैं। कंपनी का आईपीओ के जरिए अपना कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस में टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंड करना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ हिस्सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ऑफर फॉर सेल्स के थ्रू भी आएगा। मतलब प्रोमोटर अपना थोड़ा स्टेक सेल करेंगे ताकि लिक्विडिटी बढ़े। चलो आईपीओ का डिटेल देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ओपन होगा 9 अक्टूबर को, क्लोज होगा 13 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगा 14 अक्टूबर को, लिस्टिंग होगी 16 अक्टूबर को। और दोस्तों इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर है। इशू प्राइस में 253 से 266 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 56 शेयर्स होने वाले हैं और जो लिस्टिंग होगी वो बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे होगी। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 56 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 14,896 रुपये है। मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर अलॉटमेंट ज़्यादा पाने की संभावना बनानी है तो आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। यही एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम अप्लाई करोगे तो 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम 67 लॉट के लिए। और बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। कैनरा रोबिको आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग प्रीशू 100% है। यह कंपनी बहुत ही पुरानी 1993 से चल रही है और अब जाके आईपीओ के थ्रू मार्केट में एंट्री करने वाली है। चलो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं। इतनी पुरानी कंपनी है तो अच्छी होनी चाहिए एक तरफ से। 2025 का डाटा देखेंगे। एसेट्स है 735 करोड़, टोटल इनकम 121 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 करोड़ 98 लाख जो कि 31 मार्च 2025 में 190 करोड़ का था। एबिप्टा 81 करोड़ 77 लाख, नेटवर्थ 660 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 461 करोड़ 19 लाख का है। इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है 5,304 करोड़ 50 लाख की है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो देखते हैं। RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36% है दोस्तों। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के हर 100 रुपये की कैपिटल पे 36 रुपये कमा रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। पैट मार्जिन 0.18, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा पतला है। मतलब 100 रुपये रेवेन्यू पर सिर्फ 0.18 का नेट प्रॉफिट हो रहा है। मतलब फंड एएमसी बिजनेस में नॉर्मल है क्योंकि मार्जिन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल होता है। एबिप्टा मार्जिन 0.26, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एवरेज है। कंपनी अपने खर्चे कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.84, मार्केट कंपनी को 8.5 गुना बुक वैल्यू पर वैल्यू कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर कंपनी के ग्रोथ और ब्रांड ट्रस्ट पे भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी वो है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। ट्रस्टेड ब्रांड है। कैनरा बैंक और रोबिको का ज्वाइंट वेंचर होने के कारण हाई क्रेडिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पैन इंडिया प्रेजेंस, 20 प्लस ब्रांचेस और 200 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर टाइप हैं। राइजिंग AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फास्ट ग्रोथ है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, डिकेड ऑफ एक्सपर्टाइज इन फंड मैनेजमेंट। डिजिटल पुश है, फिनटेक इंटीग्रेशन और AI बेस्ड फंड एनालिटिक्स हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो लेकिन हर आईपीओ के साथ रिस्क भी होता है, पता है आपको ना। मार्केट वोलेटिलिटी, कंपटीशन फ्रॉम बिग प्लेयर जैसे HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ AMC और रेगुलेटरी चैलेंजेस को नज़र में रखना जरूरी है। तो दोस्तों कैनरा रोबिको आईपीओ एक ट्रस्टेड और स्टेब्लिश ब्रांड का ऑफर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड सेक्टर के ग्रोथ पे बिलीव कर सकते हो। तो ये आईपीओ आपको वर्थ कंसिडरेशन है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा। दोस्तों अगर आपको इसका जीएमपी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। जो भी जीएमपी का अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।